यस। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो हाइड्रेशन बेटा हम बेसिकली दो टाइप से डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ। एक तो बच्चों होता है जहां पे आपका कार्बन एटम बच्चों कैसा हो, न्यूट्रल। कैसा हो बच्चों? न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है। अच्छा, सेकंड बच्चों जो होता है, सेकंड कैटेगरी की बात करें तो वो बेटा चार्ज। ठीक है। जब कार्बन एटम के पास चार्ज होगा, ठीक है, तो उस केस में उसका हाइड्रेशन क्या होगा, बाकी जब न्यूट्रल होगा तो हाइड्रेशन क्या होगा। ठीक है, इन दोनों चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों देखो, केस फर्स्ट हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट के बारे में कल मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जहां मैंने बताया था कि अगर बच्चों नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ मैं सिग्मा लिखूं, यहाँ पे पाई बॉन्ड लिखूं, यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल लिख रहा हूँ, बेटा केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, जब कार्बन एटम आपका न्यूट्रल होगा। और बच्चों यहाँ पे हम बात कर सकते हैं हाइड्रेशन क्या होगा, लास्ट में आपका यहाँ पे इसका शेप क्या होगा। ठीक है। यस। फटाफट से आप आंसर कर दो। अगर बच्चों में सिग्मा पाई लिखूंगा, बाकी आप चीजों को एक्सप्लेन कर दो मुझे। ठीक है। यस। अगर मान के चलो बच्चों सिग्मा बॉन्ड आपके 4 है, 0 पाई है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, हाइड्रेशन क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसके 3 सिग्मा है और आपका जो पाई बॉन्ड है वो आपका 1 है, ठीक है, तो फिर आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा। मैं अगर बच्चों यहाँ पे बोलूँ कि अगर आपका जो सिग्मा है वो 2 सिग्मा है और आपका जो पाई है वो 2 पाई है, तो फिर बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो भाई 4 सिग्मा वाला केस क्या था, चारों सिग्मा है, मतलब कार्बन का ये वाली कैटेगरी थी। ठीक है, चारों सिग्मा, 1 2 3 4। तो इस केस में बॉन्ड एंगल बच्चों कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट, यही था। अगर बच्चों थ्री थ्री वाला केस क्या था कि भाई वहां पे आपके क्या हो जाए, 3 सिग्मा, एक आपका पाई बॉन्ड, तो आप बना लो। कार्बन चार्ज नहीं होना चाहिए ना, न्यूट्रल वाले केस की बात कर रहा हूँ। डबल बॉन्ड कुछ बैलेंस ही आपकी 4 ऑलवेज, ये फिक्स है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, हो गए 3 सिग्मा 1 पाई। यहाँ पे बॉन्ड एंगल बच्चों कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है। इसका हाइड्रेशन की बात करें तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ बच्चों शेप की बात करेंगे तो दिस इज ऑलवेज टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। sp 120 डिग्री की बात करेंगे तो बच्चों sp2 होगा। शेप की बात करेंगे तो ट्राइगोनल प्लीनर है ना, ट्राइगोनल प्लीनर। और अगर आपके 2 सिग्मा है, 2 आपके 2 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है, तो कैसे, तो देखो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब बेटा कार्बन एटम कैसा हो, न्यूट्रल है ना, कैसा हो, न्यूट्रल, तो भाई कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड डबल। ठीक है, यही दो केस है। जहां पे आप देखो तो ये सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ऊपर नीचे पाई होता है, बीच में सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो चेक करो दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये वाला और एक ये वाला, दोनों में आप चेक करो तो बेटा कॉमन चीज क्या मिल रही है, 2 सिग्मा मिल रहे हैं प्लस आपके 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर, बोथ आर sp हाइब्रिडाइज्ड। बॉन्ड एंगल बच्चों कैसा होगा, आपको पता है यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे तो दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। ये तो बच्चों हमने बात करी है कि केस फर्स्ट जब आपका कार्बन एटम हो न्यूट्रल, तो आपको इस तरीके से आंसर को निकालना है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, आप बताना sp2 कितने हैं, आपको बताना होगा sp कितने हैं कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कितने हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कितने कार्बन एटम है। एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसका आंसर करना। डबल बॉन्ड यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, इसके साथ बच्चों कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया है। चलो बताओ, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने दिया है। यहाँ पे कितने आपके कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कितने sp2 है, कितने sp3, आप चेक करो। यहाँ पे कोई भी कार्बन एटम बच्चों ऐसा नहीं है जिसके पास चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, सारे के सारे कार्बन कैसे, न्यूट्रल कार्बन एटम है। तो इस केस में हाइड्रेशन निकालने के लिए ऑलवेज फॉलो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा को फॉलो करना है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब एक बात ये भी ध्यान दो कि जिन पोजीशन से बच्चों हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, बैलेंसी 4 करनी है भाई, 4 बैलेंसी होती है तो जोड़ लो आप हाइड्रोजन बाई डिफॉल्ट। इसके पास चेक करो कितने बड़ा बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, बीच में कार्बन होगा, तो बाकी 2 बॉन्ड को पूरा कर लो हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, हाँ देखो, जैसे हम इसकी बात करें, यहाँ पे ये कार्बन दिख रहा है, इसमें कितनी बैलेंसी आपको दिख रही है भाई, ये कार्बन होगा, यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और एक 4। यहाँ पे कोई भी नहीं जोड़ना हाइड्रोजन, बैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई है।
अच्छा, इस कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, बाकी आपको यहाँ पे 3 बॉन्ड आपको H से रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। भाई 4 बॉन्ड तो करना पड़ेगा ना। ये कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन N हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? तो फटाफट से आंसर करो मुझे, कितना यहाँ पे sp3 होगा, कितना। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। पहले इसकी बात करते हैं, हाउ मेनी sp और sp3। जल्दी से आंसर बता दो मुझे, आंसर आ जाएगा सभी से? यस, चेक कर लो बेटा। वैसे भी आपको यहाँ दिख रहा है कि जितने भी आपके सिंगल बॉन्डेड है वो sp3 होते हैं। देखो इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड आपके डायरेक्टली अटैच है। एक बॉन्ड ये दिख रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो जितने भी आपके डबल बॉन्ड वाले हैं वो तो आपके फिक्स कर दो कि ये sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये वाला कार्बन sp2 होगा, यहाँ पे ये वाला कार्बन आपका sp2 होगा डबल बॉन्ड वाले, ये आपका sp2 होगा, ये वाला कार्बन sp2 होगा, बाकी सारे के सारे आपके sp3 होंगे। बिल्कुल, तो चेक किया सभी ने? मैंने कहा ना बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ लो, इसकी 2 बैलेंसी है तो 2 जोड़ लो, हाइड्रोजन sp3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कितने sp2? 1 2 3 4 5 6। sp कितने हैं? 0। और sp3 कितने हैं? बाकी बचे हुए वो sp3 हो जाएंगे। हो गया, समझ में आ गया? अब केस 2 की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे केस 2। ठीक है, केस 2। केस 2 में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कि जब आपका कार्बन एटम के पास बच्चों चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, जब चार्ज प्रेजेंट होगा, चार्ज का मतलब बेटा क्या है? पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो उस केस में इसका जो हाइड्रेशन है वो कैसे निकाला जाता है? भाई न्यूट्रल वाले में कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल वाले में सिग्मा पाई काउंट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 सिग्मा 0 पाई sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, सिंपल सा है। ठीक है, और लास्ट वाले में ऐसे वाले में 2 सिग्मा 2 पाई, सिंपल सा, सिग्मा पाई काउंट करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब चार्ज वाला केस होगा तो यहाँ पे हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं बच्चों। तो पहले चार्ज वाले केस में मैंने ये बताऊंगा भाई चार्ज क्रिएट होता कैसे है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे होमोलिसिस प्रोसेस की। ध्यान दो, होमोलिसिस प्रोसेस। तो होमोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? तो होमो, देखो होमो का मतलब बच्चों होता है सिमिलर और सेम। होमो का मतलब होता है सिमिलर या फिर सेम। लिसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन, बॉन्ड का टूट जाना। अब बॉन्ड कैसे टूटेगा तो वो भी हम बात करेंगे कि भाई साहब यहाँ पे सेम क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। तो मतलब दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है, जैसे एक एटम ए है, एक एटम बी है, ध्यान देना बेटा। अगर इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने पढ़ी है पीरियड टेबल के अंदर, अगर इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, तो उस केस में इनका जब बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो बच्चों यहाँ पे ये क्या करेंगे? अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को, भाई एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बी के बराबर है, तो दोनों केस में बी क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ए क्या करेगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई ए ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बीच में सिग्मा बन गया। तो सिग्मा बेटा वहां पे क्या होगा? डिसोसिएशन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जाएगा, बी का बी की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका ए डॉट एंड बी डॉट। समझ में आ रहा है? इसलिए बेटा यहाँ पे इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज ए फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल स्पीसीज यहाँ पे इस तरीके से जनरेट हो गई है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? होमोलिसिस इज क्लियर? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन समझ में आया सभी को? यस। इस, हाँ, अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज की। ठीक है, ध्यान देते हैं नेक्स्ट केस। तो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है? ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं, उसमें हम कैसे डिफाइन करें? जैसे एक एटम ए है, एक एटम वही बी है, अगर इसमें से इस ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बी एटम से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने हमेशा बोला है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हो गया है कि भाई बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बी का, ये किधर मूव करेगा? ए की तरफ। अब बात समझ में आ रही है? भाई ए का तो ए की तरफ जाएगा ही, कि बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ चला जाएगा, क्योंकि बी के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है। तो देयर इस पे चार्ज बच्चों क्या आएगा? ए के पास चार्ज कैसा आएगा? डेल माइनस।
और बी के पास बच्चों क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। ठीक है, ये जो पार्शली चार्ज होता है ना, ये पार्शली चार्ज बच्चों तब तक डिफाइन होता है जब तक आपका यहाँ पे बॉन्ड बहुत ही वीकली अटैच होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बी से ए की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड एकदम से तो ब्रेक करेगा नहीं, तो बॉन्ड में सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। तो ये जो बीच में डैश डैश लिखा है ना, इट इज वीकली अटैच्ड बॉन्ड, ये बहुत ही वीक बॉन्ड है। तो जैसे ही बेटा यहाँ पे हल्की सी हीट मिलेगी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर मिलेगा फिजिकल केमिकल, तो बेटा ए के पास होल चार्ज आपका नेगेटिव आएगा और बी के पास आएगा आपका होल चार्ज पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनाइन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, एनाइन का फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपका एक कैटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर बच्चों कार्बन होता है तो उस केस में अगर कार्बन के पास डॉट आएगा तो बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल्स, अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बच्चे बोलेंगे कार्बोकैटायन, अगर कार्बन के पास बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो बोलेंगे कार्ब एनायन। बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया। नाउ इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया? यस, क्लियर। चलो अब देखो, ये तो हो गया होमोलिसिस हाइड्रोलिसिस, बेसिक पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि मैं थोड़ा यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि जो होमोलिसिस क्लीवेज है, जो होमोलिसिस क्लीवेज है उसकी बेसिक कंडीशंस क्या है। तो कंडीशंस भी आपको मैं समझ देता हूँ, वैसे यहाँ पे बताने की बात नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहली बच्चों कंडीशन आती है अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो यूवी लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में आपका होमोलिसिस क्लीवेज होता है, ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है ना, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक, अच्छा, दूसरी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज कर सकते हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे आता है पेरोक्साइड, है ना, पेरोक्साइड अगर दे रखो कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा, जैसे R2O2 है, H2O2 है, Na2O2 है, तो वहां भी आपको क्या बेटा मिलेगी, होमोलिसिस क्लीवेज का मतलब फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो यूवी लाइट को फॉलो करती हैं, इस टेम्परेचर को फॉलो करते हैं, पेरोक्साइड्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद फ्री रेडिकल कैटलिस्ट, जितने भी बेटा फ्री रेडिकल कैटलिस्ट होते हैं वो भी आपके होमोलिसिस क्लीवेज को ही डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो भी अगर दिया गया है तो वो भी बच्चों क्या करता है, होमोलिसिस क्लीवेज को ही डिफाइन करता है, जहां से आपको हमेशा फ्री रेडिकल्स आपको दिखाई देंगे, चाहे कार्बन के फेज में हो चाहे बच्चों किसी अदर एटम के फेज में हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दीज आर दी बेसिक कंडीशंस जहां पे होमोलिसिस क्लीवेज आपका डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना है कि भाई हाइड्रेशन कैसा हो, रेडिकल्स के साथ, कार्बोकैटायंस के साथ, कार्बोनाइंस के साथ, तो बच्चों यहाँ पे एक सिंपल से हम फॉलो करते हैं रूल्स कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बस इस रूल्स को फॉलो करना है, ध्यान दो, सिंपल सा रूल है, आपने शायद पहले भी सुना हो, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बस इसको फॉलो करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर लॉन पेयर अगर बच्चों होते हैं 4, ठीक है भाई, आप सिंपल सा मैं एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ कि लोन पेयर, मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की पहले बात करूंगा, रिजल्टेंट में लेके आऊंगा। अगर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसकी वैल्यू अगर 4 हो जाती है, और 4 बच्चों कब होगी, तो यहाँ पे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का एडिशन करना है, जो भी नंबर्स आएंगे आपके सामने, अगर वैल्यू वो 4 हो जाती है तो इसका मतलब उसका जो हाइड्रेशन होगा वो sp3 हाइड्रेशन होगा। अगर बच्चों में बात करूँ इलेक्ट्रॉन पेयर की जो वैल्यू है अगर वो 3 हो जाती है तो उसका मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एग्जांपल लूंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू बच्चों का 2 हो जाती है तो उस केस में वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। बहुत सिंपल सा रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर के जो नंबर्स हैं दैट विल डिफाइन कि यहाँ पे आपका जो लॉन पेयर्स है या जो बॉन्ड पेयर्स है किसी भी सेंट्रल एटम के पास, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो कार्बन के पास जितने भी लॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स होंगे उसके हिसाब से हम लोग आंसर्स निकालेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई भी कंफ्यूजन किसी बच्चे को? यस, तो व्हाट इज बॉन्ड पेयर, व्हाट इज बॉन्ड पेयर, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज बॉन्ड पेयर? यस, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर का मतलब बेटा हम क्या बोलेंगे? अरे बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर का सिंपल सा मतलब आप सिग्मा बॉन्ड से रिलेट करो। ठीक है, बॉन्ड पेयर बेसिकली आर दी सिग्मा बॉन्ड, जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे चार्ज, भाई न्यूट्रल तो यहाँ पे कार्बन एटम है नहीं,
हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो चार्ज कार्बन एटम होगा उसके साथ जो भी आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड होगा, ठीक है, या फिर वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज कार्बन एटम हो, तो मैं सिंपल बोलूंगा कि कार्बन जो चार्ज है उस चार्ज कार्बन एटम के सामने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितने लगे होंगे वही बच्चों बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों जो पाई बॉन्ड होगा वो कभी भी आपके बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये बात भी समझ लो ध्यान से कि पाई बॉन्ड को भी काउंट करके बैठ जाओ, तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है किसी भी हालत में बॉन्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या सभी को बात समझ में आई? क्लियर? अगर बच्चों चार्ज एटम के पास, अगर कार्बन एटम के पास चार्ज है और चार्ज अगर बच्चों वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और अल्टरनेट पोजीशन पे कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया या कहीं कंजुगेशन आ गया, तो उस केस में आपका जो हाइड्रेशन है वो आपका बदल जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो आपको थोड़ी देर पहले sp3 हाइड्रेशन आपको दिख रहा था, सपोज कोई कार्बन एटम था जिसके पास नेगेटिव चार्ज था या जिसके पास, हाँ नेगेटिव चार्ज वाला केस है, इसके पास पहले बच्चों मान के चलो कि sp3 हाइड्रेशन था, अगर बाद में रेजोनेंस हो गया तो नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में चला जाएगा, तो जाने के बाद इसका जो हाइड्रेशन होगा उसकी वैल्यू आपकी बदल जाएगी, वो आपकी sp2 में और फिर sp में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग करेंगे डिस्कशन। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? बताइए सभी लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस, ओम प्राची, यस, सभी क्लियर हो गया है। अब यहाँ से लेते हैं हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल, ध्यान देते हैं, देखो बेटा, यस क्लियर, ध्यान देते हैं। अगर बेटा कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, लिसन केयरफुली, इसका मतलब इसके पास आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? चलो मैं पहले लोन पेयर्स की बात कर रहा हूँ, इसके पास लोन पेयर्स कितने होंगे बताओ मुझे। अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके पास लोन पेयर्स कितने होंगे? मैं पूछूं कार्बन के पास वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं? तो इसका आंसर बताओ मुझे, कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे? तो पहले वाले केस में भाई पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? नथिंग। भाई लोन पेयर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कभी बॉन्डिंग को डेवलप नहीं करते हैं, उसको हम लोन पेयर्स बोलते हैं। पेयर्ड तो है बट बॉन्ड नहीं बना रहे, ठीक है, सिग्मा या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पास तो जीरो लोन पेयर है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास कितना होगा? निगेटिव के पास 1 होगा, इसके पास कितना होगा? 0 होगा। अब देख लो ध्यान से भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर आपका यहाँ पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लोन पेयर थोड़ी नहीं होता। लोन पेयर का मतलब तो पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम। अब बोलो सर नेगेटिव के पास क्या? तो नेगेटिव का मतलब बच्चों ये होता है कि भाई कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट था, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों सपोज आपके 3 तो सिग्मा ये पार्टिसिपेट हो गए बॉन्डिंग बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन बेटा कहीं से आ गया किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, जैसे यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, उसने बेटा दे दिया है H प्लस यहाँ से रिलीज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, तो देते ही बेटा ये क्या बना? कार्बन के साथ 3 तो सिग्मा, ये बाकी इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था, ये आता हाइड्रोजन का, तो इन दोनों को मिला के में बेटा लिविस स्ट्रक्चर जो होता है ना वो आपका होता है कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। ये बात समझ में आई क्या? कार्बन नेगेटिव कैसे बना? कार्बन उस नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का होगा, जिसलिए बेटा यहाँ पे बोलते हैं लोन पेयर्स की वैल्यू कितनी? 1, बाकी अदरवाइज दोनों जगह 0 0 होती है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी को? इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल। अब समझते हैं, अब यहाँ पे ना एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान दो। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेटा, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ डबल बॉन्ड है और इसके साथ मैंने यहाँ पे ज्वाइन, तो यहाँ लिया मैंने नेगेटिव चार्ज। बताओ यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज लगा है ना, इसका हाइड्रेशन क्या होगा इस कार्बन का? आप बाकी भी निकाल सकते हो बट जहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा उसका हाइड्रेशन क्या होगा? एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ एंड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने कुछ इस तरीके से, दिस इज एरोमेटिक पार्ट इज बेंजीन, और यहाँ पे ले लिया मैंने कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ अच्छे एग्जांपल ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर बताना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका ये बेंजीन वाला सेक्शन है, एरोमेटिक नहीं लेता हूँ, चलो यहाँ लेता हूँ मैंने अंदर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, और बाकी इससे अटैच है आपका ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आपका CH3 है और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो जहाँ पे चार्ज दिख रहा है उनका हाइड्रेशन आपको बताना है।
ठीक है, कार्बन एटम का। तो देखो बच्चों, मुझे बताओ, मैंने अभी एक टर्म यूज किया था कि अगर कार्बन एटम के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक, तो अगर उसका नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में आता है, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस का मतलब होता है कंजुगेशन, अल्टरनेट पोजीशन पे अगर नेगेटिव के साथ पाई बॉन्ड आता है, मैं अभी सिंपल केस की बात कर रहा हूँ, मैं रेजोनेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ। तो देखो, अगर इस हम कार्बन की बात करें तो नेगेटिव को पहले समझते हैं डेप्थ में। इस नेगेटिव को मैंने गायब कर दिया थोड़ी देर के लिए। मान लो यहाँ पे नेगेटिव था, तो कैसे बना होगा? सब यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेट्रा वैलेंसी। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया, दूसरा यहाँ पे ये हो गया, 3 यहाँ पे हो गया है, 4 यहाँ पे हो गया है, चारों बना लिया अपन ने। तो बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ए इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आया, तो आने के बाद बच्चों को इसके साथ मिक्स हो गया, ये इसने बच्चों क्या डिफाइन किया? नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। बाकी एक जो बचा इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो करेगा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ क्या? इसको मैं ऐसे बिल्कुल डिफाइन कर सकता हूँ कि एक यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन, और बाकी एक होगा नेगेटिव चार्ज। अब आपको पूरी बात समझ में आएगी कि वो नेगेटिव का मतलब क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, एक कहीं बाहर से आया है। इतनी बात समझ में आई? तो नेगेटिव चार्ज जो है ना, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल के नेगेटिव चार्ज इज जस्ट लाइक एज ए लोन पेयर। वो लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। तो कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। एक आपका यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इट विल वर्क एज ए लोन पेयर। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने आपके सिग्मा हो गए? 3 तो आपके यहाँ पे बॉन्ड पेयर। भाई सिग्मा का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पेयर, ठीक है। 3 आपके यहाँ पे हो गए बॉन्ड पेयर, भाई 3 सिग्मा है ना, तो 3 आपके बॉन्ड पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर? 1 इज ए लोन पेयर। तो इसका मतलब ये हो गया, आपका कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड पूरी तरीके से हो गया है। लेकिन जहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, वो नेगेटिव चार्ज बेटा कहीं रेजोनेंस में कहीं दिख रहा है क्या? आपको जल्दी बताओ, क्या वो कहीं रेजोनेंस में दिख रहा है? यस और नो? बिल्कुल नहीं। भाई आप देख लो, रेजोनेंस का मतलब अल्टरनेट पोजीशन होती है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, इधर सिंगल बॉन्ड है, फिर से सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड होता ना, इस जगह ऐसा, तो एक बार जा सकता था, लेकिन यहाँ पे बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, 5 बैलेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिंगल, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो फिर नेगेटिव सिंगल डबल, ये कंजुगेशन में आ जाता। तो रेजोनेंस में आने के बाद इसका जो हाइड्रेशन है वो बदल जाता, तो आपका sp2 में हो जाता। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहीं पे ध्यान दो सभी लोग, ठीक है। ये कार्बन था, इसके पास नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था? इस पॉइंट पे था। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ डबल बॉन्ड था। तो क्या होता है देखो बच्चों, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है आपका? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, आपको बताया मैंने, सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है पाई के कंपैरिजन में। तो जिस जो 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 बॉन्ड वीक होगा वो आसानी से मूव करेगा, उसका मोबाइल नेचर होगा। तो नेगेटिव चार्ज और पाई जब कंजुगेशन में आते हैं, जैसे बच्चों यहाँ देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आता है, तो नेगेटिव चार्ज की जो मोबिलिटी होती है बच्चों, वो ज्यादा होती है पाई इलेक्ट्रॉन से, ये बात आप ध्यान रखना। तो नेगेटिव चार्ज बच्चों धक्का मारेगा पाई को, तो पाई भागेगा फ्रंट पे। अरे भाई पाई क्यों भागेगा? भाई नेगेटिव अंदर आना चाहेगा, तो नेगेटिव अंदर आने के लिए डेफिशिएंसी होनी चाहिए ना, तो पाई को भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाई इधर शिफ्ट, तो ये डेल माइनस, यहाँ पे होगा डेल पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही देखो, नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव डेफिशिएंसी, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। तो दैट्स व्हाई आप देख सकते हो कि ये तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो जो कार्बन पहले आपका एग्जैक्टली यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की बात करूँ, ये नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ दिख रहा था, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। नया मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा उसको देखो ध्यान से। तो नया मॉलिक्यूल्स आपका जो बनेगा वहाँ कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये कार्बन हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा। तो ये कार्बन पहले क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज था। तो अभी इसके पास ऑलरेडी बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक तो नेगेटिव शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका अगर हाइड्रोजन निकालोगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो वहां शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पे ये होगा। तो चेक करो, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा? एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो मतलब 3 सिग्मा है। तो आपका ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो sp3 से कन्वर्ट होकर वो sp2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। रूल्स अभी और भी एग्जांपल्स आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, अभी एक सारी सारी बातें एक जगह डिस्कस नहीं हो सकती हैं, नहीं तो आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा था वो बेटा क्या होगा? वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में कार्बन पे जहाँ पे नेगेटिव बेटा बैलेंसी आपकी 4 होते हैं, 4 बैलेंसी होती है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है?
देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे होगा, 4 है कि नहीं, 1 2 3 4 चारों दिख रहे हैं। एक बाहर से कहीं आया तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया, ये बड़ा इसने बनाया आपका लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज बना लिया, हो गया। तो कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर इस कार्बन के पास, 3 तो आपके सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 आपके यहाँ पे हो गए बॉन्ड पेयर। कितना लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, आप बोलोगे सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, गलती हो गई। गलती क्या हो गई वो समझो, sp3 सबने कर दिया आंसर, sp3 नहीं होगा आंसर, है ना, गलती हो गई। और क्या गलती होगी वो भी समझो। गलती अभी ये होगी कि मैंने जस्ट अभी बताया था कि वो नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में है, देखो रेजोनेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस यहाँ से पलट जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज था। तो क्या रेजोनेंस में है, देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देन आपका ये डबल बॉन्ड है। अगर रेजोनेंस, तो नेगेटिव जैसे रेजोनेंस में आएगा तो ये पाई इधर भागेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आता है नेगेटिव यहाँ भाग जाएगा। आया समझ में। तो ये मॉलिक्यूल पता है कैसा बन जाएगा, यहाँ पे ये पाई पाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये बचेगा। अब चेक करो इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा। भाई रेजोनेंस क्यों होता है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ना, रेजोनेंस इसलिए होता है, रेजोनेंस तो कराना ही पड़ेगा ना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो अब इस कार्बन का हाइड्रोजन अब ये माना जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा sp3 वाला, अब ये सही होगा। तो रेजोनेंस कराना पड़ेगा बिकॉज रेजोनेंस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप देखो, आप एग्जाम देते हो क्यों भाई, पहले पढ़ाई करते हो फिर एग्जाम देते हो ना, यही तो है ना कि पहले एग्जाम देते हो फिर पढ़ाई करते हो। तो इसका रेजोनेंस पहले इसलिए होगा बिकॉज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप क्यों पढ़ते हो, बिकॉज स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वही चीज है। तो रेजोनेंस को पहले कराना ही पड़ेगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। देन उसका अब ये कार्बन चेक करो, अब इस कार्बन पे आपके क्या हो गए बेटा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा आपको दिख रहे हैं, 3 सिग्मा 1 पाई, तो आंसर होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या समझ में आया, पूरी बात समझ में आई क्या। तो sp2 आपको सही टिक करना होगा। अब बताओ, ये तीसरे मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं ना, थर्ड एग्जांपल पे, एग्जांपल समझ में आएगा। एग्जांपल में ध्यान से देखो कि इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना, इसकी बैलेंसी चेक करो। सर इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा उसको समझते हैं अपन, ठीक है। हुआ क्या बच्चों, होगा कि भाई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एक दो एक 3 और एक यहाँ पे 4। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव तभी आता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा किसी को दे दिया, दे दिया तो यहाँ से चला गया। तो कौन लेके गया होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेके गया होगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, वो लेके चला गया। मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींच के ले जाए इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस कारण पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, बाकी रेजोनेंस तो कहीं है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ इसका आपका हाइड्रोजन क्या होगा। तो भाई यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच समझ के बताओ इसका हाइड्रोजन क्या होगा, बताओ ध्यान से, इसका हाइड्रोजन क्या होगा। sp2 बोला है बहुत से बच्चों ने क्योंकि 3 सिग्मा दिख रहे हैं, ठीक है, 3 सिग्मा दिख रहे हैं तो आपका sp2 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे जो ज्यादा पढ़ लिए हैं, जिन्होंने पहले को ज्यादा पढ़ा होगा, उन्होंने सोचा होगा सर यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है। हाइपर कंजुगेशन भी तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ाता ही है ना। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी तो हो सकता है कि जो H है वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज कर देगा नीचे वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बहुत से बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है। अरे सोचोगे ना, डबल बॉन्ड आते ही यहाँ पे क्या होगा, करके देख लो मेरे भाई, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा हाइपर कंजुगेशन से, ऊपर वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नीचे वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 वाला इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अपने हाइड्रोजन को आराम से मूव करा देगा, आ गया नीचे इलेक्ट्रॉन, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, डबल बॉन्ड बन गया। अरे डबल बॉन्ड बन भी जाने दो तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अरे पढ़ाऊंगा हाइपर कंजुगेशन बाद में, रहने दो, मैं नया टर्म बोल देता हूँ इसलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन भी जाएगा तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने से आपका कोई हाइड्रोजन चेंज नहीं होगा, क्यों, अभी भी 3 से होगा, डबल बॉन्ड थोड़ी कोई बदलता है हाइड्रोजन को, तो अभी भी आंसर आपका sp2 ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो sp3 sp2 ही रहेगा। क्या सभी को समझ में आया। हाइपर कंजुगेशन बाद में समझाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें एक बार में बोल देता हूँ भाई, बेसिक बेसिक पार्ट में मैं थोड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ कि ज्यादा एडवांस ना बोला जाए, नहीं तो। यस, देखो बच्चों, है ना, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ज्यादा लेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आए, है ना, वैरायटीज। जैसे कार्बन लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ फिनाइल लिया, यहाँ फिनाइल लिया और यहाँ फिनाइल लिया। बताओ इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ बेंजीन ली,
यहाँ पे CH2+ लिया है, बताओ इसका हाइड्रोजन। तीसरा वाला केस, ये बेंजीन, यहाँ पे CH2 डॉट, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ फोर्थ लिया मैंने यहाँ पे बेंजीन, ऊपर ले लिया मैंने CH2 तो ले ही लिया है। चलो इसको हम नीचे बेंजीन को निकाल देते हैं, नीचे जैसा हो जाएगा इसको हम लोग कर लेते हैं CH2, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कुछ मैंने कंपाउंड दिए हैं, सभी के जो कार्बन पे जहां जहां आपके डॉट हैं ये सब आपको बताना है। हाइड्रेशन बताना, हाइड्रेशन हाइड्रेशन क्या होगा भाई, इसका तो पॉपुलर है भाई, ये बेंजीन है। देखो फिनाइल का मतलब क्या, बेंजीन होता है। मैं एक बना दूं स्ट्रक्चर, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। एक पीएच, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, इस तरीके से। ठीक है, ये फिनाइल है, एरोमेटिक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपकी रेजोनेंस होगी, देखो डबल बॉन्ड, डबल एंड डबल अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, तो नेगेटिव चार्ज बच्चों अंदर की तरफ भागेगा, आपको दिख रहा है। तो नेगेटिव सिंगल डबल, ये देखो नेगेटिव है, देन आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड है, देन आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिख रहा है ना सभी को, है ना। तो ये कंजुगेशन में नेगेटिव अंदर की तरफ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई यहाँ चला जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा, ध्यान दो। कार्बन के साथ यहाँ पे, थोड़ा नीचे बनाता हूँ मैं, कार्बन के साथ यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी ये बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, बाकी दो फिनाइल ये। तो ये मिलेगा स्ट्रक्चर, आप चेक करो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, ओनली 3 सिग्मा। तो इसका मतलब ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आंसर समझ में आया क्या? तो ये कार्बन बेटा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वो sp3 दिख रहा था, वो sp3 नहीं, वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। ठीक है, नीचे वाले सेक्शन में देखो, यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, आप क्या बोलोगे कि सर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और दोनों हाइड्रोजन अगर आप एक्सटेंड करते हो ना, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो, क्या 1 2 3 3 सिग्मा देख रहे हैं, तो आप बोलोगे सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन चेक करो बेटा, यहाँ पे ना ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों क्या रेजोनेंस करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा सर, ध्यान दो। डबल 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 ये होगा ना अल्टरनेट पोजीशन पे, तो पॉजिटिव सिंगल डबल, तो डबल बॉन्ड बच्चों बाहर भागेगा, क्यों? कंजुगेशन में है, कंजुगेशन सिस्टम बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको, और बेटर भी सिर्फ समझ लो। डबल बॉन्ड सिंगल, देन आपका पॉजिटिव चार्ज, बट बाहर डेफिशिएंसी है भाई, कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये डेफिशिएंट सेंटर डिफाइन कर रहा है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ओनली ऑन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, अगर ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से बच्चों बाहर की तरफ भागेंगे, समझ में? बिकॉज बाहर डेफिशिएंसी है, तो ये पाई यहाँ से निकलेगा और बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट होगा तो बच्चों बाहर बनाएगा डबल बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही कोई अंतर पड़ेगा क्या हाइड्रेशन पे? नहीं, अभी चेक कर लो, 3 सिग्मा ही रहेंगे, पास 4 सिग्मा थोड़ी नहीं, 3 ही सिग्मा रहेंगे भाई। जो डबल बॉन्ड बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ आएगा वो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, पाई पाई बनाएगा, सिग्मा थोड़ी नहीं बनेगा। तो अभी भी इसका आंसर क्या होगा, sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, स्टिल sp2, नहीं तो बोलोगे सर या तो रेजोनेंस हो गया, आपने तो ऐसा बता दिया। ठीक है, चलो तो देखो, अब यहाँ देखो, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चेक करो, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, एक चौथा, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे दिख रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो आपका फ्री यहाँ पे रखा रहा। ठीक है, या फिर होमोलिसिस के लिए यूज हुआ होगा, कोई स्पीसीज बाहर चली गई। ठीक है, अच्छा हुआ क्या यहाँ पे, तो इसका हाइड्रोजन पूछा गया है, तो बच्चों क्या होगा, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी आपका बिल्कुल बच्चों कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, बिल्कुल करेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से देखो, ये जो आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसका, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये उठ के यहाँ भाग जाएगा, तो बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका आंसर आपका sp2 ही रहेगा। क्या आंसर रहेगा, sp2, कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो 3 सिग्मा होंगे, ये आपका सीधा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। कहानी खत्म, लगभग सभी को समझ में आ गया हाइड्रेशन। यस बच्चों, अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाइड्रेशन समझ में आया। कुछ क्वेश्चन जो मैं होमवर्क के लिए देता हूँ आपको, ठीक है, ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको एक नई चीज समझ में आएगी, ध्यान दो। यहाँ पे एरोमेटिक है, यहाँ पे CH2 पे माइनस चार्ज। नेक्स्ट में देता हूँ
CH3 CH CH3 CH2N-, ठीक है। जितने भी नेगेटिव चार्ज है ना, चार्ज वाले, उनको बताना है, ठीक है। यस, यहाँ पे CH3 कार्बन नेगेटिव, CH3N ये सारे एग्जांपल आपको बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। 1 2 3, एक यहाँ पे चलो नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5, अब ठीक है, ठीक है। सभी का आंसर आपको करने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन है, CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है। यस, इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे ये पाई है, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ले लो डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद अरे आप अपनी मर्जी से भी बना लेना, ये नेगेटिव चार्ज, बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप बना लो यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बनाते चलो, ठीक है बच्चों। कर लोगे इतने? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इनके, है ना। और एक बार ट्राई करना, फिर बताना जरूर मुझे, है ना, हुआ कि नहीं हुआ है। चलो, इसके बाद कुछ और भी आप लेना है तो आप अपनी मर्जी से बना लेना स्ट्रक्चर, और मुझे बता देना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि हाइड्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है सभी के दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को यहाँ तक तो बताइए मुझे। यस, प्राची, ओम, यस, किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी को समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों, व्हाट इज द मीन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन। एसिडिक बोलो एक्टिव बोलो, वो बात एक ही है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे, किसी को पता है? बताओ भाई, व्हाट इज द मीन ऑफ एसिडिक और एक्टिव। तो एसिडिक का मतलब होता है H+, एक्टिव का मतलब भी है वही H+, है ना, जिसकी एक्टिविटी काफी ज्यादा हो, ऐसा हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो बेटा H+ अगर कहीं दिखाई तो H+ कहाँ पे मिलेगा, तो आपको एक सिंपल सा पॉइंट है, हाँ बिल्कुल सही खाती था, यस। तो देखो, जब भी कभी हाइड्रोजन एटम अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जब भी कभी हाइड्रोजन एटम जब भी कभी हाइड्रोजन एटम अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के किसी भी एटम के साथ अटैच होता है, भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली फास्फोरस के इक्वल होती है, ठीक है, याद रखना। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, और हाइड्रोजन से जो अटैच एटम है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच सिग्मा से होना चाहिए, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। तो हमेशा बच्चों क्या होगा कि जो हाइड्रोजन होगा उसके पास H+ चार्ज आराम से क्रिएट होगा, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो मैं सिंपल सा टर्म क्या बोलूं कि अगर बच्चों हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर ये अटैच होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बेटा हमेशा बोला जाएगा एक्टिव या फिर एसिडिक हाइड्रोजन। समझ में आ गया सभी को, क्लियर? या फिर सिंपल बोल लो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं, समझ में आएगा। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है CH3, नाउ दिस इज CH2 एंड नाउ दिस इज OH। बताओ इस कंपाउंड के अंदर, इस गिवन अल्कोहल के अंदर कितने आपके एसिडिक हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 6 हो गए। तो 6 में से बेटा ओनली 1 इज द एसिडिक हाइड्रोजन, कौन सा? जो हाइड्रोजन बच्चों अटैच होगा आपके ऑक्सीजन के साथ, समझ में आया? तो ये हाइड्रोजन बेटा सिर्फ और सिर्फ H+ की फेज में बाहर रिलीज होगा। अगर इस एल्कोहल के सामने कहीं से बच्चों आता है स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान दो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस कहीं से आता है, स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों को क्या पसंद है, उसको पसंद है आपके एसिडिक हाइड्रोजन H+ आयन। तो H+ बेटा यही वाला खींच लेगा ये, और बना देगा यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, OH- यहाँ से H+, यहाँ से वाटर बन जाएगा, और ये बनेगा आपका यहाँ से क्या, इथॉक्साइड आयन, C2H5O- आयन, इथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर? एसिडिक वर्ड समझ में आया? जैसे बच्चों में कुछ और लिख के दूं कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट है CH3 CH2, यहाँ पे है NH2, तो बताओ बेटा कितने एसिडिक हाइड्रोजन इसमें, इस अमाइन के अंदर, प्राइमरी अमाइन के अंदर। मैं पूछूं यहाँ पे आपके R के साथ प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O देन OH, कितने एसिडिक हाइड्रोजन। मैं पूछूं बच्चों यहाँ से R के साथ है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देन हाइड्रोजन, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेटा देखो इसके पास सिर्फ ये, बिकॉज इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है,
इसके पास सिर्फ पी वाला हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक बेटा नाइट्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो दोनों को दोनों बेटा हाइड्रोजन कैसे होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों बेटा, नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जो मैंने सर्कल किया वो सारे के सारे बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर? यस, ओके। तो देखो यहाँ पे आपको एसिडिक और एक्टिव के बारे में चीजें समझ में आई हो, किसी को कंफ्यूजन नहीं। तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके कंपाउंड्स और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर बच्चों होते हैं अनसैचुरेटेड, ध्यान दो अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो इन टाइप से बच्चों हम लोग करेंगे कल डिस्कस, ठीक है। आज यहीं रखते हैं, थैंक यू।